तो प्यारे बच्चों, आपको आपके अपने चैनल द बेस ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टेस्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a straight line x minus 1 by 2 equal y plus 1 by 3 equal z plus 1 by 6 and दूसरा है x plus 1 by 1 equal y plus 2 by 2 equal z minus 1 by minus 2। ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसके बीच का कोण ज्ञात करें। तो कोण ज्ञात करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप मान लीजिएगा लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे, लिखेंगे हेयर, यहाँ पे a1 का मान ये नीचे वाला होता है 2, b1 का मान 3, c1 का मान 6, a2 1 दिया हुआ है, b2 2 दिया हुआ है और c2 -2 दिया हुआ है। अब हम चूंकि जानते हैं कोण निकालने का फॉर्मूला, देखिए दोनों लाइन ही है, ये भी लाइन का इक्वेशन है और ये भी लाइन का ही इक्वेशन है, तो इसीलिए cos थीटा होगा। और अगर एक लाइन एक प्लेन रहता तो यहाँ sin थीटा होता, तो यहाँ दोनों सेम है तो इसीलिए cos थीटा होगा। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटे रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तब यहाँ से अगर हम निकालेंगे, मान बैठाएंगे a1 है 2 तो 2 गुना 1 हो गया। यहाँ पे b1 का चर्चा करें तो b1 है 3 और b2 है 2 तो 3 गुना 2 और यहाँ हो गया c1 6 और c2 है -2। अब बटे यहाँ सबका स्क्वायर है तो पहला का स्क्वायर कीजिएगा 4, दूसरा का स्क्वायर कीजिएगा 9 और तीसरा का स्क्वायर कीजिएगा तो 36। यहाँ नीचे वाला का कीजिए 1 4 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका -12 बटे ये पूरा को जोड़ करके रूट 49 आ रहा है, ये पूरा को जोड़ करके रूट 9 आ रहा है। तो ऊपर वाला में कीजिएगा तो ये हुआ 8, 12 -4 अब बटे इसका हो गया 7, इसका हो गया 3 तो हो गया -4 बटे 21। तो यहाँ आया चूँकि cos थीटा बराबर -4 बटे 21, इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स -4 बटे 21। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा में जाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ I प्लस j प्लस k ऑन 2I प्लस 3j माइनस k। तो यहाँ से हम इसको एक मान लेंगे, लेट a इक्वल
आई प्लस जे प्लस के, एंड दूसरा को बी मान लेते हैं तो बी इक्वल 2i प्लस 3j माइनस के। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, इसीलिए पहले इसको गुना कर लीजिए। गुना क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जान लीजिए। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा है, दोनों को गुना कीजिए। 1 गुना 2 2 हुआ, 1 गुना 3 3 हो गया, 1 गुना -1 -1, यानी कि हो गया आपका 5 - 1 4 हो गया। और उसके बाद b का मोड निकाल लीजिएगा, उसका भी ज़रूरत पड़ता है। तो b का मोड हो जाएगा 4 + 9 + 1 यानी कि √14। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर सूत्र होता है a.b बटे b का मोड। a.b कितना है? a.b 4 है, अब बटे b का मोड √14। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, उसके बाद हम अगर 5वां क्वेश्चन में आए तो देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। शॉर्ट का दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन से है, और इंटीग्रेशन आप बहुत पढ़े हैं, पता भी होगा कैसे हल करेंगे। फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप किस प्रकार से हल कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको दिया गया है इंटीग्रेशन से। सॉरी, मिटाने हैं ठीक से पानी। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx। इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 बटे cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटे cos स्क्वायर x dx। इसको यहाँ पे थोड़ा सा और ये 2 गुना 1 बटे cos स्क्वायर x लिख सकते, कांस्टेंट को अलग कर लिए तो वहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ 3 को अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, और इसको कीजिएगा अब कुछ नहीं ऊपर में बचा 1 बटे कोस। चूँकि कॉस स्क्वायर है तो कोस 2 हो गया, तो इसको हम अलग अलग कर लिए। यहाँ से आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, इसको कीजिएगा 3 sin बाई कोस tan x इंटू क्या हो गया ये 1 बाई कोस sec x dx। अब अलग अलग कीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर x dx, इसमें 3 कांस्टेंट बाहर हो गया tan x इंटू sec x dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही होगा, sec स्क्वायर का क्या होता है tan x, और tan इंटू sec का होता है sec x प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन में आए तो अगला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही है, और ये क्वेश्चन आप बनाए भी हैं, तो फिलहाल एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ ये है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin क्यूब x बटे sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका cos क्यूब x बटे sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x।
dx। यहाँ से देखिए ये मेरा कट गया, यहाँ 2 ठो था कट गया, ऊपर में 1 ठो बचेगा। तो यहाँ पे जो आपका बच रहा है, यहाँ पहला वाला में बच रहा है साइन x बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा वाला में बच रहा है कॉस x बटे साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आगे बढ़िए, साइन बटे कोस tan हो जाएगा, और 1 ठो कोस नीचे बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो 1 बटे कोस सेक हो गया। यहाँ कोस बटे साइन कोट, नीचे 1 ठो बच गया, तो 1 ठो बचा तो हो जाएगा कोसेक एक्स dx। अब यहाँ देखिए tan x इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स, और ये क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम अगर 5वां नंबर में आए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से ही है। e पावर 5 log x माइनस e पावर 4 log x बाय e पावर 3 log x माइनस e पावर 2 log x dx। तो चलिए देखिए, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो e x पावर 5 हो जाएगा, यहाँ x पावर 4 हो गया, यहाँ जब कीजिएगा तो x पावर 3, और यहाँ x पावर क्या हो गया 2 dx। जो भी गुना रहता है वो पावर में चढ़ जाता है। ये 5 है तो x पावर 5, यहाँ 4 है तो x पावर 4, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2। पहले ही बता दिए e पावर अगर लॉग आता है तो वो खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए ऊपर में x पावर 4 कॉमन है, x माइनस 1 बचा, नीचे x स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 1 बचा dx, x माइनस 1 कट गया, ये हो गया x स्क्वायर dx, और इसमें 1 पावर बढ़ जाएगा, x पावर 3/3 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। इसको आप आसानी से इसी प्रकार से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वेक्टर से दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent side are a equal 3i plus j plus 4k and b equal i माइनस j प्लस k। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 4k, b का मान दिया हुआ है i माइनस j प्लस k। तो एरिया निकालने के लिए क्रॉस का ज़रूरत पड़ता है, तो पहले हम क्रॉस निकाल लेते हैं, और क्रॉस जानते हैं डिटर्मिनेंट प्रोसेस से निकलता है। तो यहाँ लिखे हम i j
के, यहाँ गुणांक लिखेंगे 3 1 4, यहाँ गुणांक लिखेंगे 1 -1 1। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे i 1 -1 4 1, पहला रो के अलावा तोड़ रहे हैं तो i लेंगे तो i के नीचे वाला छोड़ देंगे। उसके बाद j ले रहे हैं तो j के नीचे वाला छोड़ देंगे। तो यहाँ छोड़ेंगे तो 3 4 1 1, और फिर अगर हम k लेंगे तो k के नीचे वाला छूट जाएगा, तो ये 3 1 1 -1। अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं तो यहाँ हुआ i, तो 1 +4 -j, यहाँ करेंगे तो 3 कोना कोनी गुना -4, यहाँ हो गया k, कोना कोनी गुना करेंगे -3 -1। तो यहाँ आपका हो गया ये 5i, और ये -1 +j, और ये हो गया -4k। और इसका मोड निकाल लेना है, a + b का मोड, a गुना b का मोड होता है स्क्वायर करते हैं सबका, 5 का स्क्वायर 25 1, और ये क्या हो गया 16। तो 25 1 26 और 16, 26 16 हो गया आपका √42। तो इसीलिए चूंकि आप जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर पैरेललोग्राम इक्वल a क्रॉस b का मोड। तो a क्रॉस b का मोड कितना आया, √42 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर त्रिभुज का पूछता तो त्रिभुज का भी यही होता, हाफ लगता, हाफ a क्रॉस b का मोड। तो निकालना इसी तरह से पड़ता, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। यहाँ लिखा हुआ इफ 2pa बराबर pb बराबर 5/13 एंड p a/b बराबर 2/5, देन p a यूनियन b क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2pa बराबर 5/13, इम्प्लाई डेट pa बराबर कितना हो जाएगा 5/26। देखिए ये 2pa और pb दोनों का मान 5/13 है, तो पाला कर लिए। एंड दूसरा दिया हुआ है, अगेन दूसरा जो लिखा हुआ है pb बराबर भी कितना है 5/13 ही है। एंड एक और दिया हुआ है p a/b इक्वल कितना है 2/5। a/b का सूत्र आप जानते होंगे, pa इंटरसेक्शन b बटे pb बराबर 2/5। और यहाँ से देख लीजिए, इम्प्लाई डेट कीजिएगा तो pa इंटरसेक्शन b बटे pb का मान दिया हुआ है 5/13 इक्वल 2/5। तो इसीलिए तो pa इंटरसेक्शन b बराबर कोना कोनी गुना कर लेंगे, ये है 2/5 गुना 5/13, ये कट गया तो 2/क्या हो गया 13, 2/क्या हो गया 13। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे देख लीजिए। इसके बाद यूनियन पूछ रहा है, तो यूनियन का जो सूत्र होता है सूत्र लगा के हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है pa यूनियन b, क्या होता है सूत्र, pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। pa का मान pa है
पी ए दिया हुआ कहाँ निकालें, पी ए का तो कहीं निकालें, यहाँ पी ए 5/26 है, 5/26, पी बी 5/13 और इंटरसेक्शन 2/13। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 26। एलसीएम क्या आ जाएगा 26। ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये माइनस कितना 4, यानी कि आंसर हो गया 15 में से 4 गया 11/26। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही इजी है। और ये क्वेश्चन आपको किससे दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये है डिटर्मिनेंट से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं इसको। फिर भी हम आप बता देते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है इफ x 2 4 5 इक्वल 5 1 7 2 देन x इक्वल क्या होगा। तो चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। x 2 4 5 इक्वल 5 1 7 2 हल कर ले तो ये हो गया 5x कोना कोनी गुना -8, इधर कीजिएगा तो 10 - 7 और 5x - 8 बराबर 3, 5x बराबर 3 + 8, 5x बराबर 11, इसीलिए x बराबर 11/5। यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 9 नंबर में आए तो 9 नंबर जो है वो गुना का क्वेश्चन है। 9 नंबर में गुना करने का रहा है, तो आप आसानी से गुना कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लें इसको। क्वेश्चन है 2 1 3 5 2 1 1 1 2, फिर यहाँ दिया हुआ है 4 5 1 2 4 -1 -1 3 4, यही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता ही होगा, इसमें जितना भी कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो रो से गुना करते हैं हम किस में, कॉलम में। तो पहला रो से अगर गुना करेंगे तो गुना करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें भी 3 ठो है, इसमें 3 ठो है, तो तीनों के साथ गुना हो जाएगा। पहला के साथ गुना हुआ 8 हो गया, दूसरा को दूसरा के साथ गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और तीसरा को तीसरा के साथ गुना करेंगे -3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी तीनों के साथ 5 दूना 10 4 9, तो हो गया 10 + 4 + 9। फिर उसी तरह से इसमें भी करेंगे तो 2 - 1 12, 2 - 1 और क्या हो गया 12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा रो लेंगे। कौन सा रो लेंगे, दूसरा रो, इससे भी गुना करेंगे। पहला के साथ 5 का 20, दूसरा 4, तीसरा -1, तो हो गया 20 + 4 माइनस क्या 1। फिर इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 3। तो यहाँ लिख देंगे 25 + 8 प्लस कितना 3, और इसको भी करेंगे 5 - 2 + 8,
5 माइनस 2 प्लस क्या 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रो नंबर तीसरा लेंगे। कौन सा रो लेंगे, तीसरा, और उसी तरह से गुना करेंगे। पहला पहला के साथ 4, दूसरा दूसरा के साथ 2, तीसरा तीसरा के साथ -2। 4 प्लस 2 -2। फिर इसमें करेंगे 5, 4 और 6। 5 प्लस 4 प्लस क्या हो गया 6। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से गुना करेंगे। 1 -1 और 8, 1 -1 और क्या 8। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको हम हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 10। 10 में से 3 गया, यहाँ है 10, और 10 में से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो हमको बचेगा 7। यहाँ हो गया 14 और 9, 14 9 23। यहाँ हो जाएगा 12 में से गया 11 2 13। यहाँ देखिए 24 में से गया 23। यहाँ हो जाएगा 28 8, 28 8 36। यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 2 गया 11। यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो गया 9 और 6, 9 6 15। यहाँ एक एक कट गया, ये 8। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुना रो को किस में करते हैं, कॉलम में। अगर पहला रो से गुना करेंगे तो पहला कॉलम रो में लिखेंगे, दूसरा से करेंगे दूसरा में लिखेंगे, तीसरा। जब पहला रो से कर रहे थे तो पहला रो में लिखे, जब दूसरा से कर रहे थे दूसरा में लिखे, और जब हम तीसरा से करेंगे तो किस में लिखेंगे, तीसरा में। फाइनली आप जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 10 नंबर में आइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखा हुआ है y प्लस जेड, फिर लिखा हुआ है z प्लस x। और इधर देखिएगा तो इसमें जो दिया हुआ है वो है 9 7 4। अब यहाँ से इसीलिए आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, दूसरा हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 7, और z प्लस x बराबर 4। ये मेरा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया मेरा थर्ड। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण को घटा देते हैं बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, y प्लस जेड इक्वल 7, माइनस 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 कट गया। x बराबर कितना हो गया रे 2। अब x का मान आप किस में बैठा दिए, इसमें बैठा दीजिए फ्रॉम कहाँ से, तीसरा से। तीसरा में ये z, x का मान आया 2 बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा z बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2। और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से, 2 से। 2 में है y प्लस जेड, तो y और z का मान है 2 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 2 यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा 10। तो इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग में। किसमें, लॉन्ग में। तो चलिए देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन को। चलिए आते हैं हम पहला लॉन्ग में। पहला लॉन्ग जो है वो है लेट i बराबर 0 से π/2 तक, 0 से कहाँ तक, π/2 तक log sin x dx। एक मान लेते हैं इसको।
अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, दोनों का जोड़ माइनस एक्स होता है, दोनों को जोड़िएगा तो π/2 होगा। यहाँ जो x है ये हट जाएगा, इसके आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। ये जो x है उसको π/2 में से घटाना पड़ता है प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से कहाँ तक, π/2 तक log cos x dx। ये मेरा समीकरण क्या हो गया, 2। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं बाय फर्स्ट प्लस क्या सेकेंड, i प्लस i कितना हो जाएगा रे, 2i। इधर जोड़िएगा, इधर है 0 से कहाँ तक, π/2 तक log sin x प्लस log cos x dx और 2i इक्वल 0 से कहाँ तक, π/2 तक, ये गुना में चल जाएगा log sin x इंटू cos x dx। ठीक है, और 2i इक्वल 0 से π/2 तक log 2 sin x इंटू cos x बाई 2 dx। अब इसके बारे में बताइए क्या हो जाता है, sin 2x, 2 से गुना भाग कर दिए, 2 ठो था, 1 ठो बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा sin 2x। और 2i बराबर हो गया 0 से कहाँ तक, π/2 तक log sin 2x बाई कितना, 2 dx। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है 2x उसको पुट कर देते हैं, पुट t बराबर 2x, तो यहाँ हो जाएगा dt बटे dx बराबर 2x का 2, तो 2 dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt बटे कितना, 2। अब आ जाइए उसी में, इसीलिए 2i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ 0 है तो 0 बैठाइए तो 2 गुना 0 हो गया, यहाँ π/2 है तो x की जगह π/2 बैठाइए तो 2 गुना क्या हो गया, π/2। तो ये हो गया log sin 2x को t माने थे t/2, और dx का मान देखे यहाँ क्या आया, dt/2, तो यहाँ बैठा दिए हम dt/2। और 2i बराबर प्रॉपर्टीज के अनुसार ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ गुना हो गया, 2 गुना 0 0 ही होगा, ये 2 तो गुना ही हो गया, तो यहाँ कितना बचा मेरा, π/2। ये हो गया log sin t/2 इंटू dt/2। ये 2 और ये 2 मेरा कट गया, बाहर आ जाएगा, तो ये 2 क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर कोई दूसरा वेरिएबल में है तो उसको कोई दूसरा वेरिएबल में, तीसरा वेरिएबल में लिख सकते हैं। जैसे ये t में है लिखा हुआ, हम t को बदल के x कर देते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, x में है तो आप उसको t में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंज कर दिए, तो यहाँ देखिए, और 2i इक्वल कितना, इक्वल 2i इक्वल, तो ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक, π/2 तक। ये हो गया log sin x माइनस log 2 dx। अब देखिए log sin x को आप i माने हैं, log sin x को क्या माने, i, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल i, और ये वाला मेरा बच रहा है तो माइनस 0 से कहाँ तक, π/2 तक log 2 dx। ठीक है, ये i मेरा इस साइड आ जाएगा, तो ये हो गया 2i माइनस क्या, i,
और यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस बचेगा ही, log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट गुना x। तो ये हो गया 0 से कहाँ तक, π/2 तक। और 0 बैठाइएगा तो 0 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ से एक बार देख ले, अगर हम 0 बैठाएंगे, ये 2i में से आई गया तो कितना बचेगा i, तो 0 बैठाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। ऊपर वाला बैठाएंगे तो ये हो गया log 2 इंटू कितना रे, π/2। 0 बैठाएंगे तो 0 रह जाएगा, माइनस पीछे है ये, तो ये हो जाएगा -π/2 log 2। ये आपका आंसर हो गया, यही प्रूव करना था, -π/2 log 2 होगा, प्रूव्ड था। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, ये मेरा सवाल था, इसके बदले ये भी दे सकता था। अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाए तो ये बनेगा, इसमें लगाइएगा तो ये बनेगा, ठीक है। और ये याद भी रखना है, log sin x का मान -π/2 log 2 होता है। तो ये है, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये साइन कोस आ गया, 2 से गुना भाग कर दिए, गुना भाग करने के बाद ये sin 2x हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2x है, 2x को पुट कर दीजिएगा, पुट करने के बाद dx का मान निकाल लीजिए, dt/2 यहाँ बैठा देंगे हम, dt/2 देखिए बैठा दिए हैं, इसको t माने थे t बैठाएं, इतना हो गया। और यहाँ लिमिट बदल दीजिएगा, 0 बैठा के लिख दिए, 2 गुना 0, यहाँ हो जाए 2 गुना π/2 लिख दिए। प्रॉपर्टीज के अनुसार ये 2 गुना हो गया, पीछे गुना हो जाता है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, ये 2 गुना 0 क्या हो गया, 0। अब यहाँ से क्या किए, ये जो वेरिएबल t था इसको हम किस वेरिएबल में चेंज कर दिए, x वेरिएबल में। और ये भागा जानते हैं, सॉरी भागा है नंबर, ये माइनस में चल जाएगा और इसका मान i है। शुरू में देख लिए इसको, log sin x को क्या माने i, तो इसके जगह i बैठा दिए, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट गुना x। और उसके बाद आप जानते हैं अपर वैल्यू माइनस क्या होता है, लोअर वैल्यू, और उसी के अनुसार से हम उसको क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में, लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट b माइनस सी माइनस ए 2c 2a, यह है 2b c माइनस b माइनस ए 2a, यह है 2b 2c a माइनस b माइनस c। अब हम क्या करते हैं, तीनों रो को जोड़ लेते हैं, r1 इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों रो को, मतलब ये रो है पहला वाला, ये है दूसरा वाला, और ये है मेरा तीसरा वाला। जोड़ने का नियम है, पहला वाला एक साथ जुटेगा, मतलब ये एक साथ जुटेगा, तो जोड़िएगा। जो जोड़ने के बाद आपको आएगा a प्लस b प्लस c, दूसरा वाला एक साथ जुटेगा, ये तीनों को जोड़िए, तो ये भी आपको जोड़ने के बाद a प्लस b प्लस c, और इसको भी जोड़ लीजिएगा तो ये भी आपका वही आएगा a प्लस b प्लस c। यहाँ रो को जोड़े हैं, ठीक है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। जोड़ने का नियम है, फर्स्ट वाला एक साथ जुटता है, सेकंड वाला एक साथ, और थर्ड वाला एक साथ। बाकी जो है वही लिखिए, 2a a माइनस b माइनस c। यहाँ देखिए a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 यहाँ बचा 2c c माइनस b माइनस a 2c, 2a a माइनस b माइनस c। अब इसका देखिए रो में एक है, पहला रो का सब तत्व क्या एक है, तो इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो c2 इक्वल c2 माइनस c1, c3 इक्वल c3 माइनस c1। तो अब यहाँ से हम इसका प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, a प्लस b प्लस c, ये क्या हो जाएगा 1 2c
2a, जोड़ो 1 में से 1 गया 0, इसको घटाएगा तो ये हो जाएगा -a -b -c। देखो ये घटेगा तो ये भी -m आ जाएगा, 2m से 2a गया तो 0, इस कॉलम में से इसको घटा रहे हैं। अब इस कॉलम में से इसको घटाइए तो 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा -a -b -c। प्रॉपर्टीज पहले ही हम बता चुके थे, अगर किसी भी एक रो का प्रत्येक तत्व 0 आता है तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करना है, और अगर कॉलम में आता है तो यही बदल के कॉलम के जगह c के जगह r लिख देते हैं। अब इसमें एक तो 1 बच गया, उसके खिलाफ हम तोड़ देंगे तो ये रो खत्म हो गया और ये कॉलम मेरा खत्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ a + b + c, और इधर ये बच रहा है तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, a + b + c, 0 0 माइनस कॉमन ले लीजिए, a + b + c, कोना कोनी गुना कीजिए, a + b + c, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो a + b + c का होल स्क्वायर -0, तो 2 1 3 हो जाएगा, a + b + c का होल क्यूब, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी लॉन्ग का तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं, 3 में। तो देखते हैं लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। बहुत ही आसान है, 3 भी कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं। फिर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है, गिवन दिया गया है dx/dy dy/dx प्लस y cot x इक्वल 2x प्लस x² cot x। तो इस क्वेश्चन में यहाँ देख लेंगे हम, मेरा p क्या है, तो p मेरा है cot x, और q बराबर के बाद वाला होता है x प्लस x² इंटू cot x। अब यहाँ से IF निकालेंगे, IF बराबर होता है e⁻p dx। p का मान तो आपको दिया हुआ ही है, कितना, cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, और e⁻log है तो ये आपका खत्म हो जाएगा, sin x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y गुना IF बराबर q गुना IF dx। ठीक है, तो y गुना IF, IF क्या आया, sin x बराबर q कितना है, 2x प्लस x² cot x इंटू क्या है IF sin x dx। ये हो गया y sin x बराबर, गुना कर लीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर, x sin x sin x dx, और इसमें प्लस x² cot x इंटू sin x dx।
ये हो जाएगा y sin x बराबर 2x sin x dx और ये प्लस एक्स स्क्वायर कॉट का होता है कॉस बटे क्या साइन और इसका हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स। ये साइन साइन कट गया और y साइन एक्स इक्वल 2x साइन एक्स 2x साइन एक्स और यहाँ पे dx और इसमें हम गुना का रूल लगा देते हैं। तो गुना का रूल होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है मेरा एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड क्या है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन माइनस फर्स्ट का डीसी एक्स स्क्वायर का डीसी 2x सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स dx। अब यहाँ से ये और ये कट गया क्योंकि एक तो प्लस में एक तो किस में माइनस में। तो ये हो जाएगा y साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस क्या c और y इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस c बटे साइन एक्स और y इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस c बटे साइन एक्स कट गया और y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस c साइन एक्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना होगा IF का क्या होता है और सॉल्यूशन का क्या होता है। तो इसके आधार पर आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई भी झोल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉन्ग है, ये भी आपका ITF से है। तो ITF का क्या क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z बराबर है π/2। तो और यहाँ से आगे करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स क्या z। तो यहाँ सूत्र लगा देते हैं तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुना y। ये हो जाएगा कोट इनवर्स z और tan इनवर्स x प्लस y बटे tan इनवर्स 1/z। कोट है तो उसको हम tan में बदल दिए 1/z। tan इधर से क्या हो गया खत्म, x प्लस y बटे 1 माइनस xy बराबर 1 बटे क्या हो गया z। कोना कोने गुना करो z इंटू x प्लस y बराबर 1 माइनस xy गुना करो, ये हो जाएगा zx प्लस yz बराबर 1 माइनस xy को इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था 4। और इसके बाद लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है लॉन्ग का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। और वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरा DC से लिया गया है। किससे लिया गया है? DC से। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए, ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है,
x पावर y बराबर y पे पावर x। यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इधर हो जाएगा log x पावर y बराबर log y पे पावर x, तो हो गया y log x बराबर x log y। अब यहाँ से लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स वाई लॉग एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग वाई। तो यहाँ से हम गुना का रूल लगाएंगे, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी हो गया। तो यहाँ हो जाएगा और y इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डीसी dy/dx। ये आइए इधर x log y का 1/y इंटू dy/dx log y इंटू x का 1, और यहाँ से ये हो जाएगा y/x प्लस log x इंटू dy/dx बराबर x/y dy/dx प्लस log y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस जिस पद में dy/dx है उसको एक साइड करेंगे और जिसमें नहीं है उसको हम एक साइड करेंगे। तो इसमें देखिए dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, इसको हम LHS में लाएंगे। तो इधर हो गया आपको log x इंटू dy/dx, फिर है माइनस x/y इंटू dy/dx बराबर, जिसमें नहीं है उसको एक साइड करेंगे। इधर है log y माइनस y/x और dy/dx कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस x/y। इधर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम x आएगा, ये हो गया x log y माइनस y। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक हुआ ना, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं तो एक हो गया। यहाँ से dy/dx एलसीएम में आया y log x माइनस क्या x बराबर x log y माइनस y बटे कितना रे x। तो इसीलिए dy/dx इक्वल ये उधर जाएगा तो जो नीचे में वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर में वो नीचे आ जाएगा। y नीचे में है तो ये ऊपर गुना हो जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे गुना हो जाएगा y log x माइनस x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको x² का देता है तो x² का डीसी 2x होगा और यहीं y² का देता है तो 2y होगा इंटू dy/dx होगा। ये पहले ही हम बता चुके हैं, y वाला में dy/dx गुना होता है। जैसे log x का डीसी 1/x लिखे, लेकिन log y का डीसी देखिए 1/y dy/dx। log y वाला में dy/dx हमेशा गुना होता है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से सेकंड टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे थर्ड टेस्ट का क्वेश्चन के साथ, जो कि रविवार को 8 बजे से थर्ड टेस्ट होगा। आप आके ज्वाइन कर सकते हैं थर्ड टेस्ट रविवार को
8 बजे से। थैंक यू।